इनको ऑफर है 4 अगस्त अरेस्ट करने से एक दिन पहले ऑफर आई, फिर ऑफर आई है। वो ब्रिटिश जो फॉरेन सेक्रेटरी है उसने कहा इमरान खान को ऑफर दी। बिल्कुल। ये मोहसिन नकवी कहता है कि किससे ऑफर दी, तो वो ब्रिटिश फॉरेन सेक्रेटरी से पूछ रहे हैं। आजकल तो अदालत चोरों को ही प्रोटेक्ट कर रही है ना, तो इसलिए अगर वो जेल में डालना चाहते हैं और मसला उनको मेरे से नहीं है, मसला उनको ये है कि हम इमरान खान का पैगाम देते हैं और इमरान खान का पैगाम हमारी जिम्मेदारी है। हम बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, बहुत बड़ा बोझ होता है। हम कोशिश करते हैं कि उनके अल्फाज भी एक एक जो लफ्ज होता है उसकी हम हिफाजत करते हैं कि वही वाला है जो इमरान खान अल्फाज कहें वो पहुंचाए जाए। तो इसलिए इनको मेरे से क्या है, उनको तो सिर्फ पैगाम से है। अगर पैगाम नहीं पसंद आता तो जो पैगाम देने वाला है उसको भी जेल में डाल दो, यही है। लेकिन फिक्र ना करें, अभी मेरी बहनें भी हैं, हमारी और भी फैमिली मेंबर्स हैं, अगर जिसको जेल में डालते जाएंगे और आ जाएंगे, हम अपने भाई का पैगाम पहुंचा देंगे। किस लिए उठाया है उनको जेल में, किस लिए डाला है उनको जेल में डाला है? किसी और FIR के अंदर, कोई पुरानी FIR में। ठीक है। आप पुरानी FIR में जब दिल करे नाम किसी का भी डाल दो। इमरान खान आपके पास एक बहुत बड़ा सिंबल के तौर पे है कि ना इंसाफी क्या होता है। आप यहाँ देख लें, पूरा पाकिस्तान देख रहा है एक्स प्राइम मिनिस्टर के साथ क्या हो रहा है। इमरान खान ने की थी, उन्होंने कहा था जो मर्जी हो जाए मैं अपने केसेस का सामना करूंगा। नई जगह तैयार हो रही है जहाँ पे शिफ्ट कर दिया जाएगा। इमरान खान ने, इन्होंने इतने फजूल केसेस बनाए, इतने अहमकाना केसेस बनाए, उनकी बेगुनाही साबित हो चुकी है केसेस के अंदर, वो रिकॉर्ड तैयार हो गया। आज मेरे ख्याल में वो जरा शायद मुकम्मल हो जाए, या आज भी तो हमें तो लगता है कि कल पे ले जाएंगे। कल हमारा तोशा खाना का केस लगा हुआ है हाई कोर्ट में, जिसमें इसको मतलब होना ही नहीं चाहिए था, और वो भी 10 महीने के बाद लगा जज मनहास के पास। और आपको पता है हम कोर्ट में बैठ के इसकी तारीख लेकर निकले थे, हम 4-5 घंटे बैठे थे, फिर तारीख मिली थी। तो अब जज मनहास कल शायद बीमार हो जाएं या छुट्टी पे चले जाएं, या हो नहीं सकता कि, क्योंकि अगर उनको सुन लिया उन्होंने तो ये बड़ा क्लियर है कि ये केस ही नल एंड वॉइड हो जाएगा, ये केस होना ही नहीं चाहिए था। तो हमारा ख्याल है कि जो इंसाफ है जो जज मनहास को देना चाहिए, वो यकीनन कल छुट्टी पे चले जाएंगे और इंसाफ नहीं देंगे। इसका मतलब है कि कल 9 बजे अगर उसका कैंसिल हो गया जज मनहास का हाई कोर्ट में, तोशा खाना वो नहीं सुनेंगे, तो हमारे लॉयर तो सलमान सफदर कह रहे कि इसने हर हालत में इसी हफ्ते में इमरान खान को सजा देनी है, क्योंकि 16 तारीख को वो अलकादर की बेल हियरिंग है डोगर के सामने, जज डोगर के सामने। तो इसलिए इसने बस ये इनकी स्क्रिप्ट बनी हुई है, सारों को पता है कि इमरान खान और बुशरा बीबी को उन्होंने सजा दे दी। मैम इस वक्त हम देख रहे हैं कि IMF ने जो हुकूमत है उनसे दरामद जो थी उस पर सवालिया पूछ लिया है कि ये कहाँ गई है, और एक करप्शन बहुत बड़ी एक्सपोज हुई है। आपको क्या लगता है कि जब से खान साहब अंदर है हर दिन हम नई से नई करप्शन देख रहे हैं जो इस हुकूमत की तरफ से हमें सामने मिल रही है? देखिए हालात तो खराब हो रहे हैं, क्योंकि 30 लाख लोग, इमरान खान कई दफा कह चुके हैं, जो आपका ब्रेन है, ये वो लोग हैं जिनको तालीम पाकिस्तान में दी है, और वो आपके ब्रेन से 30 लाख लोग मुल्क छोड़ के चले गए रोजी के लिए, और वो कहते हैं पंजाब और KP से गए। क्यों गए? क्योंकि आपके यहाँ ना कोई इंडस्ट्री लग रही, ना कोई इन्वेस्टमेंट आ रही है, तो इकोनॉमिकली हालात तो खराब हो रहे हैं। जब बरामद कम होगी तो इन्होंने फिगर्स फर्ज तो करने हैं, ये तो आपको पता है, ये इनकी एक्सपर्टीज है। और IMF ने भी इनसे पूछा है कि जो इस वक्त करप्शन एक्सपोज हुई है, इस पे क्या कहेंगे आपकी जो नून लीग की गवर्नमेंट की तरफ से करप्शन के स्कैंडल सामने आ रहे हैं? देखिए जब किस अदालत में जाएंगे, आजकल तो अदालत चोरों को ही प्रोटेक्ट कर रही है ना। अगर आप यहाँ सड़कों से किसको उठा लेते हैं, कल वो बेचारे केक काटने आ गए, परसों रात केक काटने आए थे यहाँ पे, कल रात को उनको किस लिए उठाया है, उनको जेल में किस लिए डाला है? उनको जेल में डाला है किसी और FIR के अंदर, कोई पुरानी FIR में। ठीक है। आप पुरानी FIR में जब दिल करे नाम किसी का भी डाल दो, 9 मई में डाल दो, 26 नवंबर में डाल दो, इनके पास तो तारीखें हैं, उसके अंदर ऐड करते जाते हैं। तो कौन से इंसाफ के तकाजे हो रहे हैं कि बाहर के इन्वेस्टर को
ये यकीन होगा कि हम यहाँ कारोबार कर सकते हैं। यहाँ बड़ी बड़ी कंपनियां छोड़ के जा रही हैं पाकिस्तान में वही चीज जो रह गई है वो पाकिस्तान का तहफ़्फ़ुज़ था। इमरान खान साहब के दौर में हमने देखा कि जो भी लोग अगर कहीं बाहर फंसे थे सऊदीया से, उन्होंने लोगों को जेलों में थे तो उन्होंने जेलों से छुड़वाया, लेकर आए। लेकिन आज सेनेटर साहब जो हैं वो इस वक्त इसराइल की कैद में, लेकिन पाकिस्तानी हुकूमत कोई भी ऐसा इक़दाम नहीं उठा रही। क्या कहेंगे आप? देखिए, मुझे इसका तो नहीं पता कि ये क्या इक़दाम उठा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में हालात तो खराब हो रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। और जब आप और इमरान खान आपके पास एक बहुत बड़ा सिंबल के तौर पे है कि नाइंसाफी क्या होता है। आप यहाँ देख लें, पूरा पाकिस्तान देख रहा है एक्स प्राइम मिनिस्टर के साथ क्या हो रहा है। ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन से कितनी हदें पार हो गई हैं। यहाँ ऐसी सजाएं दी जा रही हैं, मतलब इमरान खान बारी बारी कहते हैं कि इस वक्त जितनी बड़ी चोरी उतना बड़ा ओहदा। बिल्कुल ठीक है। और इमरान खान के ऊपर अब ये केस, सबसे अच्छी चीज जो इमरान खान ने की थी, उन्हें कहा था जो मर्जी हो जाए मैं अपने केसेस का सामना करूंगा। बिल्कुल ठीक है। इनका ख्याल था कि ये सामना नहीं करेंगे, ये 8/10 के सेल में ये छोड़ के इंग्लैंड भाग जाएंगे। इनको ऑफर है 4 अगस्त अरेस्ट करने से एक दिन पहले ऑफर आई, फिर ऑफर आई है वो ब्रिटिश जो फॉरेन सेक्रेटरी है उसने कहा इमरान खान को ऑफर दी। बिल्कुल। ये मोहसिन नकवी कहता है कि किससे ऑफर दी, तो वो ब्रिटिश फॉरेन सेक्रेटरी से पूछ रहे हैं। खान साहब को ये भी ऑफर्स आ रही हैं कि आप जेल शिफ्ट कर जाएं, कहीं चले जाएं, ये भी ऑफर्स आई हैं? अभी तो हमने उनको जाके बताया कि आपको पता है कि अखबार में निकल रहा है और हमने टीवी पे देखा है कि एक नई जगह तैयार हो रही है जहाँ पे शिफ्ट कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा मुझे फर्क नहीं पड़ता, जो मर्जी कर। आप खान साहब से मुलाकात करती हैं मैम, बताइएगा कि खान साहब अदालतों से कितनी उम्मीद रखते हैं इंसाफ की? देखिए सबसे बड़ी चीज क्या हुई है, आप कह रहे हैं जज जो मर्जी फैसला दे दे, जो रिकॉर्ड बन गया ना इमरान खान ने, इन्होंने इतने फजूल केसेस बनाए, इतने अहमकाना केसेस बनाए, क्योंकि इनका ख्याल था इमरान खान इसका सामना नहीं करेंगे, उन्होंने डराएंगे, बस इससे डरा के चला रहे थे। 10 साल कैद। अब उसका नतीजा ये हुआ कि जबरदस्त तरीके से उनकी बेगुनाही साबित हो चुकी है केसेस के अंदर, वो रिकॉर्ड तैयार हो गया। अब ये जो मर्जी कर लें, जो मर्जी 10 साल 50 साल की सजा दे देना ये जज, वो रिकॉर्ड पे जो है ना वो नहीं बदला जा सकता। रिकॉर्ड पे जो आ गया है कि ये बेगुनाह, इस केस में तो 3 हफ्ते पहले हो गए थे, झूठा गवाह, झूठा ये सारा कुछ झूठा। तो ये मैं आपको कह रही हूँ कि सबसे जबरदस्त चीज ये है कि इमरान खान को ये दोबारा कभी हाथ ना तोशा खाना में, ना साइफर में, ना इद्दत में और ना अलकादर में, यह हाथ नहीं लगा सकते। अब क्या करेंगे, एक झूठी सजा दे देंगे, लेकिन आज नहीं, यकीन करें अगला आने वाला कल, मैं 10 साल की नहीं, मैं कह रही हूँ इमरान खान को छोड़ना पड़ेगा। ये केसेस जाएंगे मुल्क से बाहर, वो सारी दुनिया देखेगी कि किस तरह सजा दी गई। ये होंगे पब्लिक, पाकिस्तान में नहीं, क्योंकि यहाँ बेचारे जजेस कई प्रेशर में, कई बड़े मजबूत हैं, खड़े हो गए, और कई जो थोड़े से हैं जो बिके हुए हैं। जज इंशाल्लाह, बाकी जजेस जो हैं, क्योंकि सब बदनाम हो रहे हैं, पूरी जुडिशरी बदनाम हो रही है, ये इनको आड़े हाथों खुद ही ले लेंगे। मैंने खान साहब को पैगाम दे दिया इन यही कि जो जमीर के जजेस हैं सबको खराब ये थोड़े से जजेस कर रहे हैं, और इवेंचुअली उनको अपने जजेस का एहतसाब खुद करना पड़ेगा। मैम ये बता दीजिएगा, 2 सवाल है, उसको मस कर लीजिएगा। पहला कि कश्मीर ने अपने मुतालबात मनवाए, जिस तरह से वो निकले, वो 38 मुतालबात लेकिन उन्होंने 42 अपने मुतालबात मनवाए, एक रेजिस्टेंस हमने देखी। और दूसरा ये कि अब नवंबर में हम देख रहे हैं कि दोबारा आसिम मुनीर साहब की बातें हो रही हैं कि वो दोबारा आर्मी चीफ बनेंगे। ये दोनों सवालों का प्लीज जरा कमेंट कर दीजिएगा। देखिए, ये एक हद होती है जुल्म की। इमरान खान कहते हैं कुफर, हजरत अली का कॉल बारी बारी दोहराते हैं कि कुफर का निजाम चलेगा लेकिन जुल्म का नहीं चलेगा। तो अब आपके सामने आ रहा है जुल्म नहीं चलेगा, अवाम निकलना चाहिए पाकिस्तानी अवाम को। जुल्म जब नहीं चलेगा और आप लोगों को बेगुनाह को जेलें भरते जाएंगे, पता नहीं 25,000, पता नहीं ये जो पीटीआई, ये जो 9 मई की और इन तारीखें जो इन्होंने 4-5 बनाई हुई है, उसके ऊपर एंटी टेररिस्ट कोर्ट में मेरे ख्याल में कम से कम 20-25 हजार लोगों के ऊपर केसेस हैं। बिल्कुल ठीक है। 20-25 हजार, तो आप सोच सकते हैं कि 20-25 हजार एक एविडेंस के बगैर आप लोगों को सजाएं देते जा रहे हैं। तो ये इतना जुल्म और इतनी नाइंसाफी तो नहीं चलने लगी ना। मुझे उसका नहीं पता, मैं तो सिर्फ पैगाम देती हूँ इमरान खान का, और उस पे कायम रहे। ये जो इमरान खान कई दफा कह चुके हैं, आपको सबको समझ आ रही है कि आसिम लॉ यही है। इमरान खान ने कई दफा कहा है
کہ اگر آپ ان کے مطابق چلو گے عاصم لا کے مطابق تو آپ بے گناہ ثابت ہو جاؤ گے, اگر نہیں چلو گے تو آپ جیلوں میں چلے جاؤ گے. اچھا میڈم, بہت لاسٹ سوال ہے آخری. یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کو گرفتار کیا جا سکتا ہے, میں نے کل بھی کچھ ذرائع سے پتا چلا ہے, تو آپ اس پر کیا کہنا چاہیں گے اگر آپ گرفتار ہوتی ہیں؟ دیکھیں, یہ جب یہاں قانون ہی کوئی نہیں ہے, جس وقت دل کرے کسی ایف آئی آر میں ڈال دیں, کسی بھی ایف آئی آر میں ڈال سکتے ہیں, تو میں کن کن کوٹوں میں ہم پھریں گے؟ ہم یہاں بیٹھے اڈیالہ کے باہر عمران خان کے کیسز کے لیے یا اپنے کیسز. آج دیکھیں میرا ایک کیس کوئی لگا ہوا تھا پنڈی, ہم یہاں بیٹھنا ہمارے لیے زیادہ ضروری ہے بنسبت اس کے کہ اپنی نئی نئی ایف آئی آروں کے اندر پیچھے پیچھے بھاگتے پھرے بیل کے لیے. تو نہیں بیل لے سکتے ہم, ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے, یہاں بیٹھے ہیں. تو اس لیے اگر وہ جیل میں ڈالنا چاہتے ہیں, اور مسئلہ ان کو میرے سے نہیں ہے, مسئلہ ان کو یہ ہے کہ ہم عمران خان کا پیغام دیتے ہیں, اور عمران خان کا پیغام ہماری ذمہ داری ہے. ہم بہت بڑی ذمہ داری ہے, بہت بڑا بوجھ ہوتا ہے. ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان کے الفاظ بھی, ایک ایک جو لفظ ہوتا ہے اس کی ہم حفاظت کرتے ہیں کہ وہی والا ہے جو عمران خان الفاظ کہیں وہ پہنچائے جائیں. تو اس لیے ان کو میرے سے کیا ہے, ان کو تو صرف پیغام سے ہے. اگر پیغام نہیں پسند آتا تو جو پیغام دینے والا ہے اس کو بھی جیل میں ڈال دو, یہی ہے. لیکن فکر نہ کریں, ابھی میری بہنیں بھی ہیں, ہماری اور بھی فیملی ممبرز ہیں, اگر جس کو جیل میں ڈالتے جائیں گے اور آ جائیں گے, ہم اپنے بھائی کا پیغام پہنچا دیں گے. بہت بہت شکریہ.